नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। पटना के बापू सभागार में गुरुवार को एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। धार्मिक न्यास परिषद की ओर से आयोजित इस भव्य धार्मिक न्यास समागम में राज्य भर के मठ मंदिरों से आए बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। मंच पर एक और जहां भगवाधारी संतों की उपस्थिति थी, वहीं सियासी रंग भी पूरी तरह चढ़ा हुआ नजर आया। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद जैसे एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आयोजन का नेतृत्व धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष और बीजेपी नेता रणवीर नंदन ने किया। इस कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं कि ये साधु संतों का समागम आगामी चुनावों की कोशिश तो नहीं। बिहार में जहां एक और जातीय समीकरणों की राजनीति अपने चरम पर है, वहीं अब धार्मिक आधार पर मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, आने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समागम का उद्घाटन जरूर किया, लेकिन उन्होंने मंच से एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे कई तरह के राजनीतिक संकेत निकलते हैं। हालांकि जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि जब हम मदरसे की मदद कर सकते हैं तो सनातन धर्म के लिए क्यों नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने हमेशा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया है। जब मदरसे के लिए सहायता दी जाती है तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जब सनातन के लिए कुछ किया जाए तो आलोचना शुरू हो जाती है। इस समागम में केवल धर्म नहीं बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हुई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अब सब जान चुकी है, ये वही परिवार है जिसने 15 वर्षों तक बिहार को लूटा है। जनता जानती है कि लालू परिवार सत्ता में आकर सिर्फ अपना भला करता है, ना कि आम जनता का। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग संविधान को खत्म करने वाली पार्टी को बचा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को संविधान की कितनी समझ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन वहां से भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ना तो वो कानून समझते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गरिमा। उन्हें तो बस संविधान रट गया है, क्योंकि जनता उन्हें वोट नहीं देती। इस आयोजन ने साफ कर दिया कि बिहार में जब भी धार्मिक मंच भी सियासी जंग का अखाड़ा बनते जा रहा है। जिस तरह से साधु संतों की भीड़ और नेताओं का जमवाड़ा हुआ, उससे यह संकेत मिलता है कि धर्म और राजनीति का संगम और भी अधिक गहराएगा। जहां एक और विपक्ष इस आयोजन को चुनावी हथकंडा बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे सनातन धर्म के उत्थान का दिशा में उठाया गया कदम बता रहा है। बिहार की राजनीतिक हवा अब एक नई दिशा में बहती दिखाई दे रही है। एक और अधिकार यात्रा है तो दूसरी ओर धार्मिक समागम। अब देखना होगा कि जनता किसे में ज्यादा महत्व देती है, राजनीतिक वादों को, धार्मिक भावनाओं को। लेकिन इतना तय है कि चुनावी रण का बिगुल बज चुका है और हर दल अपनी अपनी रणनीति में जुट गया है। जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर भी हल्के फुल्के सवाल उठाए गए लेकिन बचाव में उनके साथ खड़े हो गए लोग, उसी तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से अब एनडीए जो है अपने आप को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, मजबूती से पेश कर रहा है, जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।